दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आए हैं। इस मूवी ने न केवल सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई, बल्कि IMDb पर 8.1 की शानदार रेटिंग भी हासिल करी है। मूवी का नाम है इरुगा पात्रू, जिसका मतलब है टू साइड्स और टू फेसेस। और जो कुछ भी इस मूवी में दिखाया गया है, उसे आप अपने साथ बड़ी आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और सही मायने में ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। ये मूवी लाइफ में आने वाली उन परेशानियों को दूर करने में मदद करेगी, जिसमें अक्सर रिश्ते टूट जाया करते हैं। और अगर आप इसके अंत तक बने रहेंगे, तो ये आपको रिश्तों के बारे में कई सारी जरूरी चीजें सिखाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर मित्रा से, जो कि एक मैरिज काउंसलर हैं, जो मैरिड कपल्स की काउंसलिंग करती हैं। मतलब वो ऐसे कपल्स की काउंसलिंग करती हैं जो अपने रिश्ते में दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं। हालांकि मित्रा खुद भी शादीशुदा हैं। उसके पति का नाम मनु है और दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा है कि शादी के बाद आज तक एक भी बार उन दोनों में लड़ाई नहीं हुई। एक बार तो मनु के ऑफिस का कोवर्कर पूछ लेता है कि मैंने सुना है शादी के बाद आपकी बीवी से एक भी बार लड़ाई नहीं हुई है, भला ये कैसे हो सकता है? तो मनु जवाब देता है कि हाँ, ऐसा ही है। तो ये सुनकर उसका कोवर्कर दंग रह जाता है। वो मनु से कहता है कि आप सच में बहुत लकी हो जो आपको इस तरह की पत्नी मिली है। लेकिन असल में मनु के दिल की हालत कुछ और ही है, क्योंकि उसकी बीवी मित्रा मनु के साथ वो चीजें करती हैं जो दुनिया की किसी भी पत्नी ने अपने पति के साथ नहीं किया होगा। दरअसल इन दोनों की जब नई नई शादी हुई थी, तो एक बार मनु ने मित्रा पर चिल्लाया, क्योंकि वो तैयार होने में बहुत समय ले रही थी। उसकी ऊंची आवाज को सुनकर मित्रा मनु को एक शीशे के सामने ले गई और जो बात मनु ने मित्रा से चिल्लाकर कही थी, उसे शीशे में देखकर 3 बार दोहराने के लिए कहा। मित्रा ने मनु से कहा कि जब भी गुस्सा आए तो वो बात शीशे के सामने बोलो और फिर आकर मुझसे बात करना। वो दोनों हफ्ते में एक ऑनेस्टी आवर भी रखते हैं, जिसमें वो एक दूसरे की कमियों पर बात करते हैं। इन ऑनेस्टी आवर्स के दौरान मित्रा मनु को रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अब कहानी में एंट्री होती है 2 और कपल्स की। पहला है रंगेश और पवित्रा और दूसरा है अर्जुन और दिव्या। बात करें रंगेश की, तो वो अपनी पत्नी पवित्रा से खुश नहीं है, क्योंकि उसका वजन काफी बढ़ गया है। उनका एक बच्चा भी होता है, मगर पवित्रा के मोटापे को लेकर रंगेश उसे बहुत सुनाता है। इधर पवित्रा भी कुछ कम नहीं थी। वो जिम जाकर एक्सरसाइज करने की बजाय दूसरों से बात करके घर आ जाती, ऊपर से फास्ट फूड भी खाती, जो रंगेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अंत में रंगेश अपने दोस्त की सलाह लेकर अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अर्जुन और दिव्या की, तो उनकी मैरिज लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इन दोनों की तो लव मैरिज भी हुई थी, फिर भी दोनों में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती थी। और कुछ दिनों से दिव्या अर्जुन को अवॉइड कर रही थी, जिससे अर्जुन बहुत परेशान था कि आखिर दिव्या ऐसा क्यों कर रही है। दिव्या अभी एक कंपनी में जॉब करती है और एक सुबह ऑफिस जाने से पहले अर्जुन दिव्या से कहता है, आज रात को तुम काम से जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब इस बात से दिव्या थोड़ा परेशान हो जाती है। खैर, जब रात होती है तब अर्जुन दिव्या के घर आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन दिव्या जानबूझकर घर देर से पहुंचती है, क्योंकि वो अर्जुन से बात करने में डर रही थी। और जब वो घर पहुंचती है तो अर्जुन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब इस बात को लेकर दोनों में खूब तू-तू मैं होती है। दिव्या कहती है कि मुझे घर आने का मन नहीं करता और मैं तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहती। अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, पहले तो हम साथ में कितना खुश थे। पर दिव्या के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इसी दौरान दिव्या अर्जुन से रोते हुए कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने पापा के घर जाना चाहती हूँ, जिस पर अर्जुन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं मूवी का फ्रेम चेंज होता है पवित्रा और रंगेश की ओर। इधर रंगेश पवित्रा से कहता है कि मुझे अब तुमसे तलाक लेना है, अब हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब से मेरी शादी तुमसे हुई है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम अलग हो जाएं। ये सुनकर पवित्रा फूट फूट कर रोने लगती है। वो रंगेश को मनाने की हर कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने को तैयार हूँ। इधर इन दोनों का रिश्ता टूट रहा था और वहीं मित्रा अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कभी मनु को गिफ्ट देती है तो कभी उसके साथ वॉक पर जाती है। दोनों काफी खुश रह रहे थे। अब सीन चेंज होता है अर्जुन की तरफ।
जो मदद के लिए मित्रा के पास आता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो अपने रिश्ते को कैसे बचाए। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मित्रा ने कहा, देखो अर्जुन, जब तुमने दिव्या से कहा कि तुम शाम को उससे कुछ जरूरी बात करोगे, तो तुमने अनजाने में अपना सारा स्ट्रेस दिव्या के ऊपर डाल दिया। इससे वो पूरा दिन परेशान रही और जानबूझकर लेट आई। लेकिन जब वो घर आई तो उसने तुमसे बात करने की कोशिश की और अपने सारे गुस्से और तनाव को निकालते हुए कह दिया कि वो अपने पिता के घर जा रही है। ये सारा स्ट्रेस एक दूसरे को देने का सिलसिला जो चल रहा है, यही प्रॉब्लम की जड़ है। और साथ में मित्रा ये भी कहती है कि तुम दिव्या को एक बार मेरे पास भेज दो, मैं उसकी भी साइड सुनना चाहती हूँ। वहीं अब फ्रेम चेंज होता है, जहाँ मित्रा और मनु एक रेस्टोरेंट में बैठे नजर आते हैं, जहाँ वो एक कपल को झगड़ते हुए देखते हैं। मित्रा मनु से कहती है कि कपल्स को इस तरह झगड़ते देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस पर मनु कहता है कि अगर पति पत्नी कभी झगड़ा ना करें तो वे असली पति पत्नी कैसे लगेंगे। मैं तो मानता हूँ कि हमें भी कभी कभी झगड़ा करना चाहिए, इससे रिश्ते में ताजगी बनी रहती है। अब मनु की ये बात मित्रा को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कहती है कि अब से हम हर हफ्ते 1 घंटे का झगड़ा करने का समय तय करेंगे, जिसमें तुम अपने शौक पूरे कर लेना, ठीक है। ये सुनकर मनु कहता है कि नहीं नहीं, जो अभी चल रहा है वही ठीक है। वहीं अब पवित्रा की बात करें तो वो हफ्तों तक अपने पति को मनाती रही कि वो उसे तलाक ना दे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो मित्रा के पास आती है मदद के लिए। उसकी परेशानियों को सुनकर मित्रा कहती है कि यदि तुम्हारा पति बोल रहा है कि वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें सच में डिवोर्स दे देगा। हो सकता है कि उसे कोई परेशानी अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। तुम्हें अपने पति के लिए फिट रहना है या खुद के लिए। मित्रा उससे बोलती है कि तुम एक बार रंगेश को मेरे पास भेज दो, जिस पर जब पवित्रा रंगेश से इसके बारे में बात करती है तो वो उस पर ही भड़क जाता है और मित्रा को फोन करके उसे उल्टा सीधा बोल देता है। लेकिन मित्रा ने उसे बहुत ही सफाई से उसे मिलने के लिए राजी कर लिया। कहानी अब फिर से दिव्या और अर्जुन पर आती है। दोस्तों, इस मूवी में 3 अलग अलग कपल्स हैं, तो इसलिए कहानी एक दूसरे पर स्विच होती रहेगी, इसलिए ध्यान रखना। मित्रा के पूछने पर दिव्या बताती है कि पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, उसके बाद जब मैं अर्जुन से मिली, उससे प्यार हो गया और शादी की, तब भी सब ठीक था। पर शादी के बाद मैं अपनी नौकरी छोड़कर घर में ही रहने लगी। बाद में अर्जुन का रवैया मेरे प्रति बदल गया। वो मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता और हर बात पर बहस करने लगता है। उसने शुरू में मुझे प्यार किया था, लेकिन अब वो मेरी हर छोटी मोटी गलती पर टोकता रहता है, इसलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगा, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और बस रोती ही रहती थी। मेरे पास कोई काम नहीं था, तो इसलिए मैंने नौकरी करने का फैसला लिया। ऑफिस में रहते हुए मुझे बहुत सुकून मिलता था, लेकिन घर आने का मन नहीं करता था। फिर कुछ महीनों में मुझे प्रमोशन मिला और जब मैंने अर्जुन को बताया तो वो खुश ना होकर उल्टा मुझे ही सुनाने लगा। उस दिन से मैंने अर्जुन से दूरी बढ़ाई। मित्रा उससे बोलती है कि दिव्या, गलती तुम्हारी है, क्योंकि जो कुछ भी तुम फील कर रही थी, तुम्हें वो सब कुछ अपने पति के साथ शेयर करना चाहिए था। अब अगले दिन अर्जुन और दिव्या मित्रा के पास जाते हैं और मित्रा अर्जुन से कहती है कि अगर तुम अपनी पत्नी की गलतियों को ढूंढने के बजाय उसके एफर्ट्स की तारीफ करोगे तो तुम्हारे रिश्ते में प्यार और बढ़ेगा। फिर मित्रा ने दोनों को एक दूसरे के बारे में 15 दिन तक रोजाना एक अच्छी बात लिखने को कहा और उसने कहा कि तुम 15 दिनों बाद एक दूसरे की लिखी बातें देखोगे, और इस पर दोनों मान जाते हैं। अब कहानी फिर रंगेश और पवित्रा पर आती है। डॉक्टर मित्रा के कहने पर रंगेश उससे मिलने चला जाता है, जहां बड़ी सफाई से मित्रा बातों ही बातों में घुमाते हुए रंगेश से उसके डिवोर्स लेने के कारण के बारे में पूछती है। इसका रंगेश कोई जवाब नहीं दे पाता और वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन देखता है कि दिव्या रोज कुछ चिट्स में लिख रही है। एक दिन उससे रहा नहीं जाता, तो वो दिव्या की उन चिट्स को 15 दिन पूरे होने से पहले ही खोलकर पढ़ने लगता है। लेकिन जब वो चिट्स पढ़ता है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। इस पर दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है। दिव्या उसे रोते हुए बताती है कि तुमने पिछले कुछ दिनों से ना तो मेरे ऊपर चिल्लाया है और ना ही मेरे बारे में कुछ गलत कहा, और मैं आज इसी के बारे में लिखने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, जिससे उन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गई। वहीं अगर बात करें मित्रा और मनु की, तो जल्दी ही उनके रिलेशनशिप में एक दरार आने वाला है। मनु को पता चलता है कि असल में मित्रा एक ऐसा ऐप इस्तेमाल कर रही है जो उसे बताता है कि उसे अपने पार्टनर को खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये ऐप उसे गिफ्ट्स देने, साथ वॉक पर जाने, साथ में कुकिंग करने जैसी चीजें दिखाता है और उसको याद दिलाता है कि मित्रा ये सब ऐप की मदद से कर रही थी, जिससे मनु का दिल एकदम से टूट जाता है और उसी समय से मनु दूरियां बढ़ाने लगता है।
मित्रा की समझ में नहीं आता कि आखिर मनु को हो क्या गया है, इसलिए वो एक दिन मनु से बात करने की कोशिश करती है, जिस पर मनु कहता है कि मैं तुम्हारे एफर्ट्स और प्यार को सच्चा समझ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं क्या तुम्हारे लिए एक सब्जेक्ट हूँ जो तुम मेरे ऊपर उस ऐप के जरिए एक्सपेरिमेंट कर रही हो। उसने कहा कि अब तुम मुझसे बात तभी करना जब तुम एक साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि मेरी बीवी बनकर आओ। मनु की ये सारी बातें सुनकर मित्रा काफी रोती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी पवित्रा उससे मिलने आती है, तो वो उसे सलाह देती है कि तुम अपने पति से तलाक ले लो, इससे तुम्हें और तुम्हारे पति को कोर्ट की तरफ से 6 महीने का समय मिलेगा और इन 6 महीनों में तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करो, लेकिन इस बार अपने पति के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए मेहनत करना। पवित्रा बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ और वो अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए भी मेहनत जारी रखती है। रंगेश काफी स्ट्रेस में होने के कारण उसका ऑफिस में झगड़ा हो जाता है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर दिव्या और अर्जुन में लड़ाई हो जाती है, इसलिए दिव्या अर्जुन को छोड़कर अपने माता पिता के पास चली जाती है। फिर ये बात अर्जुन मित्रा को बताता है तो मित्रा कहती है कि अगर अब तुम उसे मनाने या वापस लाने की कोशिश करोगे तो बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए तुम कुछ दिनों तक दिव्या से पूरी तरह दूर रहो। ना तो उसको मनाने की कोशिश करो, ना ही उसे कॉल या मैसेज करो, उसे कुछ दिन फ्री छोड़ दो। अर्जुन अब मित्रा की बात सुनकर वैसा ही करता है और इधर मित्रा की शादीशुदा जिंदगी भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही होती है। मनु उसको हर पल इग्नोर करता रहता है। वहीं अब अर्जुन को ये महसूस होता है कि उसकी गलती और ईगो की वजह से उसने अपनी रिलेशनशिप को बर्बाद कर लिया है। अपनी गलती का एहसास होते ही अर्जुन तुरंत दिव्या से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन दिव्या उससे कहती है कि अब हमें तलाक ले लेना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो दिव्या की सहमति से तलाक देने के लिए मान जाता है, क्योंकि अब वो दिव्या से और लड़ना नहीं चाहता है। अब कहानी फिर से रंगेश के पास आती है, जो अब मित्रा के पास आता है और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि बचपन से ही मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरे पापा करते आ रहे हैं, जिसमें से एक भी फैसला मेरे मुताबिक नहीं था। मैं हमेशा से बिजनेस करना चाहता था, लेकिन पापा के कहने पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लगा। फिर जब थोड़े पैसे आए तो सोचा कि अब बिजनेस कर लूंगा, लेकिन तब पापा ने बोला कि पहले शादी कर लो, उसके बाद जो मन में आए वो करना। और शादी के बाद बीवी ने बोला कि हमें अपना एक अलग घर ले लेना चाहिए, इसलिए वो सारा पैसा घर खरीदने में चला गया, जिसके चलते मैंने अपने ऊपर 20 सालों का लोन ले लिया और इसके लिए मुझे ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ा जो मुझे पसंद नहीं था। आज मेरी जॉब नहीं है, मेरे सर पर 2 महीने की घर की EMI चढ़ गई है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब करूं क्या। अब मैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दूसरे बैंक से लोन लेने के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे फिर से जॉब करनी पड़ेगी। रंगेश फिर बोलता है कि पवित्रा जैसी भी है मुझे वैसी ही पसंद है, लेकिन मैं पवित्रा को अनजाने में दुख दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी जिए, मेरे पीछे खराब ना करे, इसलिए मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ। अब रंगेश की ये बातें सुनकर वो पवित्रा को कॉल करके उसे सब कुछ बताकर समझाती है। वहीं पवित्रा भी अपनी मेहनत के दम पर काफी फिट हो चुकी थी, इसलिए वो अब एक नौकरी करने का फैसला करती है और अगले ही दिन वो रंगेश से कहती है कि आप घर के खर्चों और EMI की फिक्र मत करो, आप बस अपने बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पवित्रा के इस बदलाव को देखकर रंगेश हैरान हो जाता है और जल्दी ही उसे अपने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन भी मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और जब वो घर लौटता है तो पवित्रा जिम के कंपटीशन के लिए जा रही होती है, लेकिन उसके साथ रंगेश भी जाता है और उसे हौसला देता है और इस पॉइंट पर दोनों के बीच का बिगड़ा हुआ रिश्ता आखिरकार सुधर जाता है। अब रंगेश भी अपना तलाक लेने का फैसला बदल लेता है और जब मित्रा को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। वहीं अब दिव्या भी अर्जुन को तलाक दे रही थी, तो फिर वो दिव्या को उसके तलाक से पहले समझाती है कि किसी भी रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर फिर से मौका देकर उस टूटते हुए रिश्ते को बचाना मुमकिन हो तो जरूर उसको बचाना चाहिए। यहाँ दिव्या तलाक पेपर्स पर साइन करने से पहले अर्जुन से पूछती है, क्या तुम मुझे गीला तौलिया बेड पर रखने के लिए डांटोगे तो नहीं? इसे सुनते ही अर्जुन दिव्या को गले से लगा लेता है और इनका रिश्ता अब भी नहीं टूटता, जिसे देखकर दिव्या को काफी खुशी मिलती है। अब सीन चेंज हो जाता है मनु की तरफ, जिसे घर में चिट्ठियों से भरा हुआ एक बैग दिखता है। असल में जब भी मित्रा को मनु पर गुस्सा आता है वो अपना सारा गुस्सा इन कागजों में लिख देती थी।
और मनु को सुनाने के बजाय उसने चिट्ठियों पर लिखकर अपना गुस्सा निकाला, क्योंकि मित्रा को डर था कि कहीं मनु उसे छोड़ ना दे, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करती थी। मगर मनु को एक आम शादीशुदा जिंदगी जीनी थी, तो वो तुरंत इन चिट्ठियों को लेकर मित्रा के पास जाता है और वो उसे ये बैग दिखाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इन दोनों के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है। और यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, ये मूवी उन शादीशुदा कपल्स के लिए थी जिनमें अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या कहें कि दुनिया के हर कपल्स के लिए है, क्योंकि ये झगड़ा तो हर किसी में होता है। और शादीशुदा जिंदगी में जब तक तंज नहीं कसे जाते तब तक प्रेम कहाँ बढ़ता है। वैसे आपको इस मूवी को देखकर क्या लगता है? क्या असल जिंदगी में मनमुटाव इस तरीके से दूर हो सकते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।